हे गाइज नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर से पढ़कर कैसे टॉपर बने। इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक जुनून आ जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और हम जो आपको बताएंगे उन बातों को अगर आप करेंगे तो आप 100% टॉपर बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि टॉपर कोई दूसरा आदमी नहीं होता है, आप ही में से कोई एक टॉपर बनेगा। वैसे कोई एक ही टॉपर नहीं बनता है भाई, टॉपर बहुत ज़्यादा टॉपर बनते हैं, बहुत सारे लोग टॉपर बनते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप टॉपर नहीं बनोगे। अगर आप अपने स्कूल्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हो, कहने का मतलब कि अगर आप अपने स्कूल्स में, ठीक ना, अपने स्कूल्स में अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आप स्कूल्स टॉपर होगे। अगर आप स्टेट में, पूरे बिहार में अगर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आप स्टेट टॉपर हो जाते हो। टॉप 10 में अगर नाम आ जाती है आपकी तो आप स्टेट टॉपर कहलाते हो। अगर जिला में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपकी आ जाती है तो आप जो है जिला टॉपर्स हो जाते हैं। तो कैसे क्या होता है सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और हमारा गारंटी है कि इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में टॉप 100% कर जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सबसे पहले तो आप में एक जुनून होनी चाहिए कि हम टॉपर बनेंगे, हम टॉप करेंगे। सबसे पहले कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपके अंदर एक जुनून, एक आपकी लेवल, आपकी एक सोच होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, टॉपर बनना है। यानी आपको हाई थिंकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? हाई थिंकिंग होनी चाहिए। आपकी सोच जो है वो बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि हमें करना है, करना ही है। बस इतना, इस सोच के साथ आप करो, 100% आप जो है टॉपर बनोगे। और क्या क्या करना है वो तो हम बतावे करेंगे। पहला, पढ़ने का तरीका समझे। पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो पढ़ने के लिए बैठे, उन्हें नींद आने लगती है, तो ये सब चीज़ें होती है, याद नहीं होती है, तो इस सब चीज़ों पर क्वेश्चन उन्हें समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है उन्हें सबसे पहले आप ठीक करो। सबसे पहले तो पढ़ने का जो तरीका होता है कि आप जो है जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप एक टेबल आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए। आप कुर्सी पर बैठो और टेबल पर अपना सारी बुक्स रखो और उस हिसाब से आप पढ़ोगे, तब आपको न नींद आएगी और आप ज़्यादा देर तक पढ़ भी पाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना बेड लिए, बेड पर मतलब कि नीचे में ऐसे झुक जाते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, तो उनका जो शरीर होता है, उनका पेट जो होता है वो ऐसे हो जाता है। तो फिर आप कैसे कर पाओगे अच्छा से? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ने का तरीका, आपको पढ़ने जब बैठ रहे हो तो आपको पूरा अपने दिमाग को शांत करके, हो सके तो स्नान करके, सुबह में जब आप शुरुआत करते हो पढ़ने की तो आप स्नान करके दिमाग को शांत करके, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने के वक्त आप बहुत देर तक पढ़ ही रहे हो, खाना खा नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में खाते रहना है, जिससे आपका शरीर में कुछ रहेगा तभी ना पढ़ोगे भाई। तो इसलिए आपको सबसे पहले पढ़ने का तरीका समझना होगा, जिससे आप ज़्यादा देर तक जो है पढ़ पाओगे। और कैसे पढ़ना है, शांत माहौल में होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। वैसे इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप ज़्यादा देर पढ़ोगे तो ना भाई आप कुछ कर पाओगे, कि वैसे ही 1 घंटा पढ़ा हो गया। आपको पढ़ने का तरीका आपको समझना चाहिए सबसे पहले, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट पॉइंट्स है बाबू कि सिलेबस। सबसे पहले तो आपको सिलेबस जाननी चाहिए कि भाई जैसे कि 12th की अगर हम बात करें तो 12th का फिजिक्स सिलेबस क्या है, अगर हम 12th की बात करें तो साइंस का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है। सभी चीज़ों का सिलेबस आपको जाननी चाहिए कि किस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या क्या आते हैं, कितने टॉपिक हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। ये संपूर्ण चीज़ें आपको सबसे पहले जाननी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट अभी भी होंगे 50% करीब, हम इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे अभी तक सिलेबस नहीं पता है, जो कि सच्चाई है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कैसे आप टॉपर बनोगे भाई? ये आपको सबसे पहले सिलेबस जाननी चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है, हमें कितने क्या क्या पढ़नी चाहिए, कितने क्वेश्चन हमें आते हैं इस चैप्टर से, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन संपूर्ण चीज़ों पर हम वीडियोज बना चुके हैं।
लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिसे आप जो है बाद में भी देख सकोगे। पहले इस वीडियो को आराम से देखो, ठीक है। क्या करना हमने आपको बताया कि सिलेबस आपको संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए, तब ना कोनो चीज़ आप जानोगे कि मुझे ये करना है, ये पढ़ेंगे तो हम टॉप करेंगे। तो सिलेबस पढ़ोगे तभी ना आप टॉप करोगे, क्योंकि कैसे हो जाएगा वैसे, ठीक ना। सबसे दूसरा काम यही आपका है। इसके बाद क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यही सिलेबस नहीं पता रहती है और क्या करते हैं कि आपको 100% में कुछ लोग ही नाम लूँगा, जो कि केवल 60% क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी बस इतना ही में आप प्रैक्टिस करने लगते हैं। और तो बताइए, जो 60% ही अगर सिलेबस तैयारी करेंगे तो वो 60% ही ना मार्क ले पाएंगे, बताओ ना, ये सच है कि नहीं है। तो अगर आप 100% जो है सिलेबस जानोगे, 100% सिलेबस कंप्लीट करोगे, तब ना आपका 100% मार्क भी आएगा भाई। कैसे आएगा मार्क, आप 100% चीज़ों को, सिलेबस को पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तब ना आपका आएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि सिलेबस को लेकर, वैसे आप लोग समझदार हो, समझ रहे होंगे, ठीक ना। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, वो है स्किल राइटिंग। अब स्किल राइटिंग क्या होता है समझो। स्किल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले मैं इधर कर देता हूँ। देखो, स्किल राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपका जो राइटिंग होनी चाहिए वो सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कुछ लोग कहेंगे सर हमारा राइटिंग बनवे नहीं कर रहा है, हमको अच्छा लिखने ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस थोड़ा करो, थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही अच्छा ही लिखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो कि हम अच्छा से अच्छा लिख पाए, साथ में साफ साफ लिख पाए, आप जो लिखें वो दूसरा आदमी पढ़ पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो लिखे हो ना, वो दूसरा आदमी अगर स्पष्ट रूप से पढ़ रहा है, एक बार में पढ़ ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। दूसरी बात कि आपको फास्ट लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आपके एग्ज़ाम में समय नहीं बच पाती है, और यही कारण होता है क्योंकि वो फास्ट लिखना जानते ही नहीं है। तो इसलिए अभी से आपको, अगर जैसे कि कोनो क्वेश्चन आपको याद है तो उन क्वेश्चंस को आप लिख लेना। याद करने का भी तरीका है कि बार बार अगर लिखते हैं तो आपको याद भी होती है। तो आपको फास्ट लिखना है और अच्छा से लिखना है, बस इतना काम आपको करना है। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्ज़ाम क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपके जो पिछले, मतलब कि एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम ने प्रीवियस ईयर जिसको क्वेश्चन कहते हैं, जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं, आप लिए ही होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लेना। क्वेश्चन बैंक यानी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे कि 2022 में, 23 में ये सब एग्ज़ाम हो चुके हैं। आप 24 में एग्ज़ाम दोगे तो 20 वाला, 21 वाला, इस प्रकार से आपको 2011 से लेकर 2023 तक का जितने सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और वही क्वेश्चन अगर आप 2011 से 23 तक का पढ़ोगे ना बाबू, तो वही क्वेश्चन आपके देखोगे तो कितने बार वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी इससे प्रैक्टिस चीज़ें होगी और आप आराम से कर पाओगे सारा काम। ये है टॉपर बनने की चीज़ें। अगला जो हमारा नेक्स्ट है कि ऑल सब्जेक्ट्स को क्या करना है, ध्यान से समझो। ऑल सब्जेक्ट्स को क्या करना है, इधर सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी सब्जेक्ट्स को क्या करना है आपको, कि कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग, ज़्यादातर गांव के, कि मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ ही पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट वो पढ़वे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मैथ पढ़ने में अभी अच्छा लग रही है और मैथे में उनका सबसे कम नंबर आता है। ये भी हम देखे कि सबसे ज़्यादा मैथे पढ़ेगा, उसका मैथे में कम नंबर आता है। अब बताओ फिर मैथ पढ़ के क्या फ़ायदा। आपको सभी विषय की, आपको जितने सारे विषय हैं आपको सभी विषयों की बराबर मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपकी जो है सभी विषय जो है मजबूत हो और अच्छा से अच्छा आप सभी सब्जेक्ट्स में कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ को अगर पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ ही को पढ़ेंगे, आपको हिंदी को भी पढ़ना है। कुछ लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, फिर हिंदी ही तो ऐसी सब्जेक्ट्स है जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। हिंदी को अच्छा से मेहनत करना है, यानी जितने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स को जो है आपको बराबर मेहनत करनी चाहिए। अगला है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम टेबल। ये हम पहले नंबर पर रखते हैं, लेकिन हम इसको 6 नंबर पर इसलिए रखे हैं जिससे मैं आपको बता सकूं। वीडियो पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगी। टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल आपको बनानी चाहिए। टाइम टेबल आप जानते ही होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टाइम टेबल आपको बनाना है
कि हमें जो है सुबह 4 बजे उठनी है या 5 बजे उठनी है या 6 बजे जितना बजे आप उठते हो। फिर इसके बाद 5 से 6 हमको ये करना है, फिर 6 से 7 हमको ये करना है। जो भी आप करते हो अपना आपका ना दिनचर्या, आपकी टोटल दिनचर्या आपको आप टाइम टेबल बना लो कि हमको इतना से इतना तक करना है, इतना से इतना तक खाना है, इतना से इतना तक जो है पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है इस हिसाब से। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको बहुत देर तक पढ़ते ही रहना है, आपको उसमें बीच में गैप ले लेकर करना है सारा काम। देखिए अगर आप सब चीज़ बराबर करोगे ना, ऐसा काम ऐसे टाइम टेबल बनाना है जो कि आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए फिर हो गया। आपको पर डे करनी है कि हमको आधा घंटा पढ़नी है हिंदी, आधा घंटा पढ़नी है इंग्लिश, आधा घंटा पढ़नी है सोशल, आधा घंटा पढ़नी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आपका सब्जेक्ट हो। इस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। आधा घंटा हमको खेलना है तो खेलना भी आपको टाइम टेबल बनाना है, समझ रहे? यानी संपूर्ण जो भी काम आप कर रहे हो, संपूर्ण चीज़ों का आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है जो आपका 7वां की आंसर कैसे लिखे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आंसर आती है एग्ज़ाम में और आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो फिर आप क्या कर पाओगे भाई? इसीलिए आपको जो है आपको आंसर आपको लिखना आना चाहिए, शुद्ध लिखना आना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे शुद्ध लिखना नहीं आता है, तो फिर कैसे काम चलेगी? और आपको अपने शब्दों में लिखना है, दूसरों से अलग लिखना है, किताबी भाषा नहीं लिखना है आपको इस प्रकार। क्योंकि एग्ज़ाम जो भी आपके चेक करते हैं कॉपी, वो अगर आपको देखेंगे किताबी भाषा है बहुत सारे, क्योंकि सबका तो किताबी रहता है ज़्यादातर बच्चों का, और आपका उससे अलग है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये सही बात है, क्योंकि सब एक के रंग लिखा है और आपने उससे बेस्ट लिखा है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी आपको इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, वो है प्लानिंग। देखो प्लानिंग, आपको प्लानिंग क्या करना है? आपको प्लानिंग ये करना है कि हमको ये करना है तो करना ही है। हमारे पास अगर 3 महीना या 4 महीने या 5 महीना बचा हुआ है तो इसमें हम अच्छा से अच्छा मेहनत कर पाए। आपको पर डे पूरे आपको कैलेंडर रखना है आपके सामने में, और उस एक एक दिन को आपको उल्टा गिनती शुरू कर देना है कि हमारा इतना टाइम हो चुका है, अब हमारे पास बस 10 दिन बचे हुए, 20 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, 100 दिन बचे हुए, बस इतना ही दिन हमारे पास है और इसी में हमको सबसे अलग करना है। ये आपको प्लानिंग एक बनानी है, ठीक ना? कैलेंडर आपके सामने होनी चाहिए और इतने ही दिन बचे हुए हैं, बस आपको इतना सोचना है, क्योंकि आपका गोल होना चाहिए कि हमें टॉपर बनना। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है आपको हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग क्या होती है? हमने पहले आपको बताया कि हाई थिंकिंग आपको होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि हमें ये करना है। ठीक है, तो हाई थिंकिंग के साथ आपको करना है कि हम कर ही लेंगे, जैसे भी हो हमको करना ही है। ठीक है, और अगला जो मेन टॉपिक है कि आपको मोटिवेटर मिठू से जुड़े रहना है। आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको हर एक चीज़ VBI क्वेश्चंस संपूर्ण चीज़ें आपको मैं अब बहुत जल्द करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा वीडियोज आने वाली है, हर एक टॉपिक पर आने वाली है। चैनल से बने रहिए। वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि मुझे पता है समझदार आप लोग हैं, और जो लोग नहीं किए हैं जाके कर लेना। चलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।